भारत की आधी आबादी ने महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाकर इतिहास रचा। करोड़ों श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में संगम स्नान कर पुण्य अर्जित किया, लेकिन कई लोग ऐसे भी रहे जो किसी कारणवश इस धार्मिक अवसर पर स्नान करने नहीं जा सके। ऐसे श्रद्धालुओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अनोखी पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के सभी 75 जिलों में संगम का पवित्र जल भेजा जाएगा। इसके लिए योगी सरकार ने खास इंतजाम किए। कैसे और क्या, इसके लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हर हर गंगे, हर घर गंगे। घर घर पहुंचेगा गंगा जल, सबको मिलेगा पुण्य का फल। भव्य आयोजन, दिव्य समापन। प्रयागराज में 45 दिनों तक विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक समागम महाकुंभ महाशिवरात्रि के दिन संपन्न हो गया। लेकिन महाकुंभ का पुण्य अभी भी है। 13 जनवरी से शुरू हुए इस मेले में देश विदेश से 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में डुबकी लगाई, जिसमें यूपी के लोगों की बड़ी संख्या थी। लेकिन जो किसी कारण से महाकुंभ में नहीं पहुंच पाए, उनको एक बार फिर योगी सरकार एक और मौका दे रही है पुण्य कमाने का, और वो भी सीधा उनके शहर में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों के लिए कुछ खास किया है जो प्रयागराज संगम नहीं जा पाए। उन्होंने राज्य के 75 जिलों में गंगा जल वितरित करने को कहा है, जिसकी शुरुआत आज से होगी। योगी सरकार सभी जिलों में गंगा जल पहुंचाएगी और इसके लिए फायर और इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट की सेवाएं ली गई हैं। महाकुंभ मेले में तैनात दमकल गाड़ियां आज से अपने अपने जिलों में वापस लौट रही हैं। यूपी सरकार ने कल कहा था कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में संगम जल वितरित करने की ये एक अनूठी पहल है, ताकि लोग संगम के जल से घर पर स्नान का पुण्य अर्जित कर सकें। इसके पहले की घोषणा में सीएम योगी ने कहा था कि जो लोग महाकुंभ में नहीं जा पाएंगे, उन्हें उनके दरवाजे पर संगम जल मिलेगा। इसके बाद एडीजी अग्निशमन विभाग पद्मजा चौहान ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद शर्मा को ये इंश्योर करने का निर्देश दिया कि महाकुंभ से लौटने वाली सभी दमकल गाड़ियां संगम जल अपने अपने जिलों में ले जाएं। महाकुंभ मेले से पहले जिला प्रशासन ने क्षेत्र में नए अग्निशमन केंद्र स्थापित किए और आग की आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए 365 वाहन तैनात किए थे। ये योगी सरकार की एक अनूठी पहल है, जिससे हर घर तक गंगा जल पहुंचेगा और लोग अपने घर पर ही कुंभ स्नान का पुण्य लाभ ले सकेंगे। स्थानीय लोग इस अभियान से बेहद खुश हैं और इसे एक ऐतिहासिक पहल मान रहे हैं। हिंदू धर्म में गंगा जल को सबसे पवित्र और मोक्षदायी माना जाता है। इसी आस्था को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने इस काम की शुरुआत की है, जिससे महाकुंभ का पवित्र गंगा जल यूपी के हर जिले तक पहुंचेगा। सनातन के महापर्व महाकुंभ में साधु संत महात्माओं के साथ महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्यों के साथ देश और विदेश के करीब 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। ये अपने आप में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाला सनातन का महापर्व, जिसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। अब उत्तर प्रदेश सरकार एक और बड़ी पहल लेकर आई है कि जो श्रद्धालु किसी कारणवश प्रयागराज के महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने से छूट गए हैं, अब उनके जिलों में गंगा जल भिजवाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है। इसकी जिम्मेदारी अग्निशमन विभाग को सौंपी गई है। जो फायर टेंडर जिनकी ड्यूटी महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में लगाई गई, वो फायर टेंडर जब अपने अपने जनपदों में वापस जाएंगे तो गंगा जल लेकर जाएंगे। नगर निगम और जिला प्रशासन के सहयोग से लोगों के घरों तक गंगा जल पहुंचाने का काम अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार करेगी। कहीं ना कहीं इससे श्रद्धालुओं को अमृत स्नान करने का मौका उनके घरों में देने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार करने जा रही है। सनातन का ये महापर्व, जिसकी सराहना देश और दुनिया के लोग कर रहे हैं।
महाकुंभ के आयोजन को लेकर यूपी सरकार शुरू से ही गंभीर रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 45 दिनों में 10 बार महाकुंभ नगर आकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चाहे एकता का महायज्ञ समाप्त हो चुका है, लेकिन महाकुंभ में दिखी हिंदू एकता को यूपी सरकार फिर से एकजुट करने में जुटी हुई। इसलिए सनातन का पताका लहराने के लिए अब शहर शहर गंगा जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। महाशिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ का समापन होते ही हाईवे पर ट्रैफिक सामान्य हो गया। जहां पहले भीड़ और जाम से लोग परेशान थे, अब वहीं सड़कें खाली दिख रही हैं। भव्य दिव्य महाकुंभ की बातें चारों तरफ हो रही है। सनातन के इस महोत्सव में जिन जिन लोगों ने दिल मन लगाकर सेवा की, सीएम योगी ने उनको धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज में महाकुंभ से जुड़े स्वच्छता कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी बड़ी सौगात देते हुए उनके लिए 10,000 रुपए अतिरिक्त बोनस और अप्रैल से न्यूनतम वेज के रूप में 16,000 रुपए देने की घोषणा की थी। महाकुंभ में तैनात पुलिस कर्मियों को भी सरकार ने तोहफा दिया है। मेडल और बोनस के साथ 1 सप्ताह की छुट्टी देने का ऐलान किया गया है, क्योंकि महाकुंभ में जो भी आया संगम में डुबकी लगाकर अभिभूत होकर गया और पुलिस वालों को धन्यवाद देकर गया। क्योंकि ये शायद पहली बार था जब पुलिस वालों ने अपने व्यवहार से श्रद्धालुओं का दिल जीता और इस महाकुंभ को सफल बनाने में पूरी शिद्दत से सेवक बनकर काम किया, न कि सरकारी नौकर समझकर। इसलिए धन्यवाद तो बनता है।